नाज़रीन, आज 9 मुंतखब जजेस ने अपने ओहदे का हलफ उठाना था, लेकिन उन्होंने आज हलफ नहीं उठाया। कहते हैं कि चूँकि नोटिफिकेशन लेट हुआ, देर से हुआ, इसलिए ये जो तकरीब हलफ बर्दारी है ये पोस्टपोन कर दी गई। कहानी है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, गुल हसन औरंगज़ेब और इसके अलावा 4 जजेस और वो डटे हुए हैं और स्टिल डटे हुए हैं। और एक जज को तो धमकी भी दी गई है कि अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपकी नौकरी जाएगी। ये कहानी क्या है? हुकूमत किसी भी तौर पे पीटीआई को या इमरान खान को, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो सिस्टम में वापस आने देना चाहती है ये, और इसको रोकने के लिए एक प्लानिंग की गई है। वो प्लानिंग क्या है वो भी हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपने हमारा प्रोग्राम देखना है और मैं आपको खबर ऐसी देने जा रहा हूँ जो आप हैरान हो जाएंगे सुन के। अच्छा, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ज़रा ये ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, अदालतों की जानिब से नहीं या सिस्टम की जानिब से नहीं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात इसलिए किया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, वो जो लाहौर से डोगर साहब आए हैं, उनको वो जगह दी जा सके। अब वो जो कंट्रोवर्शियल है, अभी तक तो उनकी पोस्टिंग ही लाहौर वाले जज साहब की कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर वकला भी सरापा एहतजाज हैं और जो जजेस हैं वो भी सरापा एहतजाज है। जजेस ये कह रहे हैं, 2 मरतबा तो खत लिख चुके हैं और वो ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जी आप ऐसा करें, आप इनसे दोबारा हलफ लें। आप किस तरह से इनको इस तरह से अपॉइंट कर सकते हैं? जबकि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके, बेहतरीन चल रहा है, निज़ाम बेहतरीन चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। याहिया अफरीदी साहब के बारे में कुछ लोगों की ने परसेप्शंस भी दी और बातें भी की कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, चूँकि इनका सारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फ़ौजी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो भी आजकल काम कर रहा है वो सिस्टम के लिए ही काम कर रहा है, सिस्टम के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं खड़ा सिवाय इमरान खान के। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि वो जो जजेस हैं उनकी शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद याहिया अफरीदी साहब ने जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं उनको उनके नोटिफिकेशंस कर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जिनमें मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर है, आयशा मलिक हैं, और मैं आपको ये 3 जजेस तो वो हैं ना, चौथा भी इनके साथ हैं, ये 4 जजेस तो वो हैं जो डट के खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बकाया जजेस हैं वो भी इन सारे मामलों से खुश नहीं हैं और कहने को हर बंदा ये बात करना चाहता है। जजेस के दरमियान आपस में शदीद तलख कलामी हुई है, एक दूसरे को फाइलें मारी गई हैं और एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाए गए हैं, एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ जो इनकी पुरानी कुर्बत थी वो भी ख़त्म हो गई इनकी। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सब ये चाहते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। नाज़रीन, ये वही मुल्क है, वही अदालतें हैं, वही वकला हैं, वही जजेस हैं। हमने देखा था मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और फिर ऐसी की तैसी हुकूमत की कि वो इनके खिलाफ कोई काम करके दिखा जाते। अब दोबारा फिर 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 9 जजेस सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए हैं और ये 9 जजेस इतनी आसानी से मैनेज नहीं होंगे। वो राना सनाउल्लाह साहब ने आज बयान दे दिया, उन्होंने कहा जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को हम हटा देंगे, उनके खिलाफ रेफरेंस ले आएंगे। यार ये कोई बात है करने वाली? जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाए वो उसके खिलाफ आप रेफरेंस ले आएंगे। ये भी कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के खिलाफ भी रेफरेंस ले आएंगे। ले आएँ भाई, वह तो आप इमरान खान को भी 400 केसेस में आप अंदर डाल दें तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। 400 कह दिए, वैसे फिर वो दोबारा गलती पकड़ी जाती है। 200 केसेस हैं इमरान, 180 के करीब FIR है और पूछने वाले पूछते हैं हमसे, इंटरनेशनल मीडिया हमसे पूछता है कि यार ये क्या सीन है, 180 केसेस, जिस बंदे की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी 60 साल की उम्र तक, 1 साल में उसके ऊपर इतने केसेस, ये कैसे पॉसिबल हो गया? मैंने कहा पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के आइन और कानून में कुछ भी पॉसिबल है। नादरीन, ना ही तो सियासत में कोई अमन और इस्तेहकाम है, ना ही हमारी इकॉनमी में कोई अमन इस्तेहकाम है और ना ही हमारे अदालती निज़ाम में अभी तक स्टिल कोई अमन और इस्तेहकाम है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कहीं पे कुछ भी सही नहीं चल रहा। और वो जो लोग जो इस चीज़ पे खुश हैं कि जी प्याज 80 रुपये किलो हो गए ने, तो वो अपने प्याज़ों को अपने पास रखें। ये प्याज़ों से मुल्क नहीं चलना और ये हुकूमतों के काम नहीं होते कि वो प्याज और सब्ज़ी के रेट्स तो सही रखें, लेकिन उसके साथ साथ बिजली, पानी, गैस और बकाया जो ज़रूरत है ज़िंदगी हैं वो सारी की सारी महंगी कर दे। अब IMF की जो PTI है उन्होंने एक डोजियर एक और दे दिए IMF को, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रही हैं। IMF का वफ़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मिला है, उनसे भी उन्होंने पूछा कि आइन और कानून किस तरह से काम कर रहा है। अनडाउटेडली याहिया अफरीदी साहब कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लग भी नहीं रहा, वो ज़ाहिर भी हो रहा है उनके अमाल से कि वो तो ये चाहते हैं कि वो सिस्टम के साथ खड़े रहें, क्योंकि उनको भी आप एक एक्स्ट्रा फेवर मिल गई। उन्होंने तो 8 साल के बाद जाके 4 और मेरा ख्याल 3-7 साल बाद जाके उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, तो वो तो अभी अपॉइंट हो गए, उनकी तो मौजन लग गई ना। मैं पहले दोबारा आपको पहले भी कहा कि अगर यही याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ फैसला आया होता और कहा जाता कि तीसरे नंबर वाला जज वो फारिग हो जाएगा,
تو یحییٰ آفریدی صاحب نے سب سے آگے ہونا تھا احتجاج کرنے میں. ناظرین اس ملک میں سارے لوگ، ایون انکلوڈنگ ہمارا وزیر اعظم، انکلوڈنگ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب، انکلوڈنگ ہمارے سارے سیاستدان، یہ سارے اپنی اپنی نوکری بچانے کے چکر میں ہیں. ملک بچانے کے لیے کوئی بھی برسرِ پیکار نہیں ہے. ایک ہی بندہ برسرِ پیکار ہے اور وہ ہے عمران خان. عمران خان نے ایک اور خط لکھ دیا. اب پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے پی ٹی آئی کی. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم مولانا صاحب، قرآن صاحب نے کہا ہم انگیج کر لیں گے، ان کو کنٹرول کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. لیکن پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا ہے اور آنے والے چند دنوں میں ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کے تحت احتجاج کریں گے. جس طرح محمود اچکزئی صاحب نے بھی اس دن فرمایا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر جس دن بھی جمہوریت کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے، بقا کے لیے احتجاج ہوگا، مولانا صاحب سب سے آگے ہوں گے. لیٹس سی دیٹ. اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ اس سارے جو ایک کھچڑی پکی ہوئی سچویشن ہے. ناظرین میں نے آپ کو خبریں دے دی ہیں، عدالتوں میں بھی ابھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے. ججز وہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، وکلا سراپا احتجاج ہیں، سیاستدان اپنا سراپا احتجاج ہے. ایسی صورتحال میں حکومت کیا چلائیں گے آپ؟ انڈاؤٹڈلی طیب اردوان صاحب آئے ہوئے ہیں، آج کل ترکی کے صدر ہیں، تو پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ہمارے ہمسایہ دوست ملک ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے نہیں آگے پاکستان کے، ان کے پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز بدل رہے ہیں. موجودہ حکومت کی خوش قسمتی اور بھی کہہ لیں کہ امریکہ نے وہ فلسطین والا بیان دے دی ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ میں بھی تھوڑی کشیدگی بڑھ گئی ہے. اور امریکہ نے سعودی عرب کے تھرو پاکستان کو اپروچ کرنا تھا، لیکن اب چونکہ سعودی عرب اور امریکہ میں ہی ایک کشیدگی والی فضا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہنے والی. سعودی عرب اور امریکہ الائنسز ہیں، ٹرمپ اور ایم بی ایس بڑے اچھے دوست ہیں، اور آپ کو اس میں جو تیسرا بندہ دکھائی دے گا نا، وہ عمران خان ہی دکھائی دے گا. اور عمران خان نے ہی اس سچویشن کو بدلنا ہے، اور ٹرمپ نے اپنی تمام توانائیاں لگا دینی ہیں عمران خان کو لانے کے لیے. اب ٹرمپ کو زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خطے کی یہ ساری صورتحال ہے. اب ٹرمپ کو ضرورت ہے عمران خان کی، اور اسی لیے وہ امریکن کانگریس میں وہ خط لکھے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں آئی ایم ایف وہ سوالات پوچھ رہا ہے عمران خان کے بارے میں. آئی ایم ایف کس کے پاس ہے؟ وہ کوئی سعودی عرب کے پاس تو نہیں ہے، وہ بھی تو امریکہ کے پاس ہے نا. تو امریکہ، ہم نے آئی ایم ایف سے قسطیں لینی ہیں، قرضے لینے ہیں اور آئندہ ملک کو چلانا ہے، اور آئی ایم ایف امریکہ سے پوچھے بغیر ہمیں کچھ بھی نہیں دینے والا. ناظرین اب کنکلوڈ کرتے ہیں وہ خبریں جو اب تک رہ گئی تھیں. ایک تو میں آپ کو دوبارہ پھر یہ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز، وہ اس وقت شدید لڑائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لڑائی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں لڑائی ہے. اس کے علاوہ وکلا جو ہیں، وکلا کی تنظیمیں، وہ آپس میں گتھم گتھ ہیں. ایسی صورتحال میں ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ملک آگے بڑھ کیسے سکتا ہے. سوائے عمران خان کو لوپ میں لیے، عمران خان کو اعتماد میں لیے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. عمران خان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے رابطے وہ کنٹینیو ہیں. کسی بھی ٹائم کوئی آپ کو ایک تبدیلی والی خبر مل سکتی ہے. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.